सुनाव एरेडा लिमिटेड अब देखिए 176 रुपये 40 पैसे का प्राइस आ चुका है और वापस हमें जो है वो रिकवरी देखने को मिली। आज तो एक ताबड़तोड़ तेजी हमें देखने को मिली है। ऐसे में क्या वापस से ये एक मल्टी बैगर बन जाएगा? और ऐसा नहीं है कि पूरे एंटायर पीएसयू में तेजी हमें देखने को मिली है, इसीलिए एरेडा में इतनी बढ़िया तेजी देखने को मिली है। आप देखेंगे कहीं भी कोई ज़्यादा तेजी नहीं है। बीईएल देख लीजिए, एनटीपीसी देख लीजिए, आरईसी देख लीजिए, बाकी वगैरह वगैरह अगर आप देखेंगे वहाँ देख लीजिए। आईआरएफसी में भी सर्किट चेंज हुआ है लेकिन उधर भी तेजी नहीं है। और जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि तेजी क्यों हुई, भैया सर्किट लिमिट चेंज हुई है और वैसे भी ट्रेडर फेवरेबल बहुत है एरेडा, सो दैट 5% से 20% का सर्किट होते ही यहाँ पर जो है तेजी यहाँ पर देखने को मिली। आईआरएफसी भी ब्रेकआउट पर है और यहाँ पर आप देखिएगा वहाँ पर जो सर्किट लिमिट चेंज हुई है शायद 20% या 10% जो भी है, 20% से, और वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ऐसी ही तेजी देखने को मिल सकती है आईआरएफसी में भी। बट एरेडा के अंदर क्या करना है? देखिए एरेडा के अंदर ना दो बातें याद रखनी है अभी से। यहाँ से अगर आप देखेंगे अब जो एक लेवल था, जो एक बढ़िया लेवल था बाइंग का, वो जा चुका है 121 125। ये बहुत अच्छी जगह थी बाई करने की, बिना डरे वहाँ पर बाई कर सकते थे। 200 रुपये पर डर लगता था बट इस जगह पर नहीं, बहुत ही डिस्काउंट में हमें सीधा साधा स्टॉक मिल रहा था। बट अगर आप देखें फेवरेबल क्या है, पहली बात आपको याद रखनी है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस। ये अनलिमिटेड ग्रोथ अभी आपको देखने को मिलने वाली है। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात। अभी आपको कोई बिग प्लेयर अभी आया नहीं है। हालांकि बैंक्स हैं, ऐसा नहीं है कि बैंक्स नहीं है, बैंक्स भी लोन देंगे बट अनलिमिटेड ग्रोथ आ सकती है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट अगर मिलता है तो ऐसे में एरेडा यहाँ पर जो है ना काफ़ी फेवरेबल होगा इस सेक्टर। तो पहली बात तो यहाँ पर जो है बिजनेस, वो याद रखनी है। दूसरी बात जो है वो लेवल ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर जो हाई है, जो हमें हाई देखने को मिल रहा है 215 का, अगर ये लेवल निकलता है डेफिनेटली यहाँ पर जो है इसका मतलब ये है कि 10 से 20% की तेजी यहाँ पर जो है रखी हुई है। सीधी सी बात है। अब वो 10% है, 15% है, 18% है, 20% है, जो भी है, बट कहीं ना कहीं ये स्टॉक तैयारी कर लेगा ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 300 के तरफ की। एक दिन में नहीं आएगा, 2 दिन में नहीं आएगा, लेकिन आ सकता है बिकॉज आपके Q4 के नंबर भी अब आने वाले और Q4 के नंबर ऑलरेडी कहीं ना कहीं PSUs के बेहतर निकलने वाले। PSUs फेवरेबल रहने वाला है Q4, सो दैट यहाँ पर ध्यान रखिए। इसके साथ साथ इलेक्शन में आप सिर्फ और सिर्फ एरेडा ही नहीं देखेंगे, आप जगह जगह PSUs भी देखेंगे। Q4 जिसके भी अच्छे हों एक लिस्ट बना लीजिएगा कि इन स्टॉक्स के Q4 अच्छे हैं, बस वहाँ पर जो है अपनी बाइंग करनी है। इलेक्शन पर्पस यहाँ पर जो है रखना है और बस यहाँ पर जो है एक गेन यहाँ पर जो मिलेगा वो लेना है। लेकिन बी कॉशियसली, हालांकि 5 साल लोग वेट करते हैं इस दिन का, इलेक्शन डे, बट फिर भी वॉलेटिलिटी काफ़ी होगी। सब कुछ ध्यान से ही करना है। ऐसे नहीं बातें सुनने में अच्छा लगता है लेकिन करने में बड़ा खतरनाक लगता है। 50,000 करोड़ का जो मार्क है वो यहाँ पर अचीव करने वाला है दोबारा एरेडा, यानी कि मार्केट कैप 50,000 करोड़ अगेन यहाँ पर जो है आपका होने वाला है। मंडे के दिन ओपन होते ही पॉसिबल है कि आपका स्टॉक हिट कर जाए इस मार्केट कैप को। और भैया 13-14% की तेजी हुई है। पी रेशियो यहाँ से इंक्रीज होकर यहाँ पर जो है 55 नहीं है, 39 का पी रेशियो। ठीक है, अभी मैं आपको एक बात बताऊं, मार्केट में ना अब इस पी रेशियो को अभी मत देखिए, होगा क्या यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे काफ़ी। मार्केट अब ना मतलब PSU फेवरेबल अब दोबारा हो गया, सीधी सी बात है। कहीं ना कहीं बस ये देखना है कि अगर ये 215 का लेवल निकाल रहा है, कुछ और भी लेवल से पहला पड़ाव जो है ना वो निकाला। कल के दिन जो एक गिरावट आई थी उसके एक दिन पहले हमने बात की थी, उसी लेवल से ही गिरावट आई है। ठीक है, लेकिन आज की डेट में जैसे ही सर्किट लिमिट चेंज हुई, ट्रेडर्स ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे खासे तरीके से उस लेवल को निकाल दिया। लेकिन अब हम दूसरे लेवल पर जाने वाले हैं, सो दैट ये है फिलहाल। देखिए यहाँ पर ना महंगापन तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और महंगा काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि महंगा नहीं है। NBFC में बहुत ही महंगा स्टॉक है, 6 टाइम की प्राइस टू बुक वैल्यू है। आसान नहीं है इस चीज़ को, लेकिन ये अच्छे नंबर से ये वैल्यूएशन जो है वो लो भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये बदल नहीं सकता। अच्छे नंबर्स अगर ये लेकर आएंगे सो डेफिनेटली यहाँ पर जो है प्राइस टू बुक वैल्यू हल्का होना स्टार्ट होगी, बुक वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, पी रेशियो भी कम होना स्टार्ट होगा, अर्निंग पर शेयर जिस तरीके से बढ़ेगा।
सीधी सी बात है। तो वो आने वाले नंबर बताएंगे कि महंगापन सस्ते में कैसे बदल रहा है, बट पॉजिटिव व्यू बहुत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पॉजिटिव व्यू ना हो। मार्केट का ध्यान है रिन्यूएबल एनर्जी की ओर, और उसमें एक बेस्ट पे कहीं ना कहीं दिखता है। दूसरी एनबीएफसी है भी नहीं कोई जो कि यहाँ पर जो है आपका रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यूएबल प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने जा रही हो। बैंक्स हैं बट एनबीएफसी नहीं है। तो वो एक अकेलापन, एक मोनोपोली जैसी चीज़ें यहाँ पर दिख जाती। फिलहाल अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड का डेटा आज तो नहीं आया, पर आज शाम को या कल से यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा। आज काफ़ी सारे डेटा आ रहे हैं, 5 से 10 अप्रैल के बीच में ये डेटा आएगा। फरवरी का डेटा बहुत नेगेटिव था। मार्च का डेटा क्या कहता है ये देखना है, कितनी बाइंग हुई है या सेलिंग दोबारा हो रही है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी दोबारा चार्मिंग स्टॉक बन चुका है एडा लिमिटेड, एंड लास्ट यहाँ पर जो है आपने पहला पड़ाव जो है वो अच्छे से क्रॉस कर लिया है 161 का लेवल, उसके ऊपर हमने क्लोजिंग दे ली। हम दूसरी ओर जा चुके हैं, ये है 181 182, इनको क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। आज सेलिंग भी उधरी से आई है, 181 गया था, 182 के अराउंड से सेलिंग आ गई। तो वो यहाँ पर 176 पर बंद हुआ है, लेकिन उसके इर्द गिर्द ही बंद हुआ है। मंडे के दिन अगर यही यहाँ पर जो है इसी तरीके का एक रवैया रहा स्टॉक का, 198 पहला पड़ाव लेके चलना, उसके बाद छोड़ देना एडा को। और जिसने भी निचले लेवल पर बाई किया ना, 121 125 पर बाई किया है किसी ने, थोड़ा सा बुक कर लेना, थोड़ा सा ही सही बट बुक कर लेना, थोड़ा सा बुक कर लेना, ठीक है। बाकी छोड़ दीजिएगा। अगर नीचे आता है तो बाय करने की देखिएगा अगर आप चाहें, अदरवाइज यहाँ पर जो है अगर ये चल पड़ा वहाँ से भी, तो ध्यान रखिए आपकी बची हुई क्वांटिटी आपको जो है वो पैसे बनाकर देगी। बट मेन जो है वो ये 215 का लेवल है। जब तक ये क्रॉस नहीं होगा तब तक ये बड़ी तेज़ी यहाँ पर जो है नहीं हो पाएगी। जब ये क्रॉस हो जाएगा कहीं ना कहीं एक बड़ी तेज़ी हो जाएगी। बट ध्यान रखिएगा वैल्यूएशन बहुत महंगी हो चली हैं, इस पर भी ध्यान रखें। तो 198 ध्यान रखना है, 198 यहाँ पर कुछ बुक करना ज़रूरी है। थोड़ा सा बुक कर लीजिएगा सहूलियत के लिए, सिंपल है, पैसा अपना है, सेफ रहना चाहिए। बाकी छोड़ दीजिएगा, यहाँ से बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा, अदरवाइज नीचे मिलेगा तो आपने जो बुक किया है वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी आपको नीचे लेवल पर बाई करने के लिए रहेगी। रही बात मल्टी बैगर बनने की, मल्टी बैगर स्टॉक तो है, बट इस तरीके से मल्टी बैगर बनना ये ठीक नहीं है। नंबर्स चाहिए उसके लिए, अर्निंग्स का बहुत इंतजार है मार्केट को, और अभी तो इलेक्शन फेवरेबल है। अर्निंग्स तो आपकी जो है वो देखेगा ही नहीं मार्केट बहुत ज़्यादा, अर्निंग्स तो अच्छी आनी है, बट इलेक्शन की वजह से जो पीएसयू फेवर है वो यहाँ पर बाइंग आएगी, कहीं ना कहीं बाइंग रहेगी पीएसयूज के अंदर। तो तब तक नहीं डरना है, इलेक्शन देखना है, उसके बाद बजट है, उसके बाद कुछ मार्केट देखेगा वो देखेगा। लेकिन Q4 की हम नंबर्स देखेंगे कितने सही आ रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कितना यहाँ पर जो है वो अर्निंग्स का कितना फेवरेबल यहाँ पर रहेगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एंजॉय करिए इस मूव को, लेकिन 198 का ध्यान रखिए। तो आप क्या कहना है इसको ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और आप देश में वीडियो देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।